खुशबू, बादलों की फुहार। मुबारक हो आप सभी को हरतालिका तीज का त्योहार। नमस्कार, मैं सिल्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव खबर के इस खास प्रोग्राम हरतालिका तीज एक पवित्र उत्सव में। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का एक विशेष प्रावधान है। इस दिन मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और महिलाएं अपने पति की दीर्घकालीन की आयु के लिए उनसे पूजा करती है, उनसे प्रार्थना करती है। इस दिन पूजा के कुछ विशेष प्रावधान हैं। इसी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि कैसे की जाए पूजा और इसी के क्या इतिहास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदू परंपरा में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसे भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन माना जाता है। इस दिन विशेष पूजा और व्रत का आयोजन कर महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कठोर व्रत का पालन करती है। ये पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल ये व्रत 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक तप किया था। इस तपस्या के दौरान उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्रत किया और बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें अपने प्रिय भगवान शिव को पाने के लिए इस तपस्या की आवश्यकता थी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के कठिन तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने 108वें जन्म में पार्वती जी से विवाह किया। माता पार्वती की इस कठिन तपस्या और व्रत के कारण ही हरतालिका तीज की परंपरा शुरू हुई। इस दिन महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है ताकि वे अपने पति के लिए दीर्घकालीन सुख और समृद्धि की कामना कर सके। वही कुछ अविवाहित महिलाएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना लेकर ये व्रत रखती है। यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरतालिका तीज के लिए पूजा करने का ऐसे तो कोई समय नहीं है, लेकिन आप किसी भी समय में उठकर इसके पूजा कर सकते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव के कृपा पात्र हो सकते हैं। अगर आप प्रातः काल में उठकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके सौभाग्य के पात्र होते हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं सूरज ढलने के बाद व्रत का प्रारंभ करती है। इस दिन महिलाएं गहनों से सज धज कर व्रत करती है और घर के आंगन में सजावट करती है। व्रत के दिन महिलाएं नहा धोकर नए वस्त्र धारण करती है और व्रत की पूजा करती है। पूजा में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन मिट्टी के बर्तन में कुमकुम और हल्दी से सजाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इसके बाद वे व्रत की कथा सुनती है और इस दौरान कोई भी नमक या अनाज का सेवन नहीं करती। महिलाएं व्रत के समाप्ति पर सज धज कर और भजन कीर्तन करके दिन भर पूजा करती है। दोस्तों, हरतालिका तीज मनाने के कुछ खास प्रावधान हैं। कुछ इस तरह से हम इस पूजा को मना सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस व्रत की क्या विधि विधान है। सबसे पहले तो महिलाएं हरतालिका तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। पूजा शुरू करने से पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। व्रत शुरू करने से पहले एक संकल्प जरूर लें। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दे और केले के पौधे पर भी जल चढ़ाए। इस मौके पर भगवान शंकर और मां गौरी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। इस दिन की व्रत कथा को अवश्य सुने। महिलाएं लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करें। तीज से एक दिन पहले अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाएं। इस दिन सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें और अपना दिन मंत्र जाप या शुभ भजन के साथ बिताएं। इस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में अपने पति को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुखी होगा। गर्भवती महिलाएं ये व्रत छोड़ सकती है, लेकिन अगर वे वास्तव में व्रत रखना चाहती है तो उन्हें नारियल पानी और ताजा जूस लेकर दिन के दौरान हाइड्रेटेड रहना चाहिए। महिलाएं सात्विक प्रसाद घर पर बनाएं। व्रत पूर्ण होने के बाद अपनी सास को मिठाई और दक्षिणा दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। दोस्तों, हरतालिका तीज
सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, न कि सिर्फ धार्मिक पर्व है। इस दिन महिलाओं के त्याग और श्रद्धा के लिए इस दिन को माना जाता है। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शकों का हरतालिका तीज काफी अच्छा और अच्छी तरह से आप मनाएं। इसी के साथ जय जोहार, नमस्कार।